ये दुखद निर्णय हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अचानक से क्या मतलब दलित नेता होना या दलित नेता का बेटा होना गुनाह हो? अगर 32 साल से इसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रह रहे थे तो क्या ये स्मारक स्थल नहीं हो सकता था? अचानक से ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि ये सारा सामान देखिए, खुद देख लीजिए, ये रोड है और ये सारा का हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि जरा हमको बता दें कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी देश के इतने बड़े नेता हैं, अभी किस हैसियत से अपने बंगले में इतने दिनों से ये अब हम क्या कहें, सब कुछ आपके सामने है। ये घटना जितना आश्चर्यजनक है उतना ही दुखद भी है। क्यों, किस परिस्थिति में यह निर्णय हुआ, ये दुखद निर्णय हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये सही बात है कि पिछले 32 वर्षों से हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इसमें रहते थे, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें थीं। उनके जाने के बाद भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वयं लिख कर दिया था कि मैं जल्दी ही इस बंगले को खाली कर दूंगा। तब तक के लिए एक्सटेंशन मिला हुआ था, उसका किराया दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि जल्दी ही मैं इसको समेट लूँगा। तो यादें जुड़ी हुई हैं, 32 साल से सारा सामान है। अचानक से ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि ये सारा सामान देखिए, खुद देख लीजिए, ये रोड है और ये सारा का सारा सामान बाहर सड़क पर निकाल के कर दिया गया है। तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब वही है कि दुखद है, मैंने कहा। और अगर इस वक्त मैं बोलूँगा तो लोग इसके बहुत तरह के मायने निकालेंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे कि भाई इस वक्त क्यों। वरना हम आप ही से जानना चाहेंगे कि देश के बहुत सारे नेता, हमारे पार्टी के सांसद, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी 2-2 बार के सांसद हैं। अभी भी सांसदों को कोई बंगला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। हमको सिर्फ हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि जरा हमको बता दें कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी देश के इतने बड़े नेता हैं, अभी किस हैसियत से अपने बंगले में इतने दिनों से। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी किस हैसियत से अपने बंगले में हैं इतने दिनों से। और भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो लोग इंटाइटल नहीं है किसी भी तरह से, और वो लोग रह रहे हैं वर्षों से। अचानक से क्या मतलब दलित नेता होना या दलित नेता का बेटा होना गुनाह हो? या अभी भी देश में दलितों को जीने का हक नहीं है सम्मान के साथ? आप इसी लाइन में चले जाइए, देखिए कितने स्मारक स्थल बने हुए हैं। अगर 32 साल से इसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रह रहे थे तो क्या ये स्मारक स्थल नहीं हो सकता था? नहीं, हनुमान कहते थे। मैं आपको बोलूँगा कि किसी एक परिप्रेक्ष्य में ये बात आई थी एक बार, उसको मीडिया के लोगों ने बहुत तरजीह दी हनुमान के लिए। अभी जितनी भी बातें आ रही हैं, मैंने कहा ना कि अगर अभी मैं बोलूँगा तो यही होगा। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से संबंध जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खराब हो जाए। ये बहुत सारे लोग चाहते हैं। हो सकता है कि उसमें किसी का कुत्सित प्रयास रहा हो। ये दुखद है। यही चिंता का विषय है कि पूरे प्रदेश से लोग आते थे यहाँ इलाज के लिए, यहाँ अपने काम के लिए। सबको पता था 12 जनवरी, और लोग आते थे। यही बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं जो रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ी हुई थी, जो हम लोगों को रोकी हुई थी। उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन भी नहीं चाहते थे इसमें आना। उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था इसलिए कि आप समय दीजिए, क्योंकि सारा सामान हमको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा, उसके लिए हमको कहीं इंतजाम करना होगा, इस दिन के लिए नहीं। आज जो हुआ ये मैंने कहा ना कि इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।